एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक को। लास्ट क्लास में हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, उनका क्या फंक्शंस होते हैं और कितनी कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज़ को हमने क्लासीफाई किया था। इवन उनकी सब क्लासिफिकेशन को भी हमने इन डिटेल में कल की वीडियो में डिस्कस किया था। तो एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो भी चीज़ें हमने कल डिस्कस की हैं। फर्स्ट हमने जो इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा कि इंडस्ट्रीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो गुड्स के प्रोडक्शन में एंगेज होती हैं और सर्विसेज को प्रोवाइड करने में एंगेज होती है। नेक्स्ट थिंग हमने पढ़ा था इंडस्ट्रीज़ में आपकी 3 क्लासिफिकेशंस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये क्लासिफिकेशंस होती हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो एक्सट्रैक्शन में रिलेटेड काम करती हैं और एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है। इसमें बस हमने पढ़ा था कि ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करती हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में हमने देखा था सब क्लासिफिकेशन एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ जो अर्थ के अंदर और अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालने का काम करती हैं, वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ है। एग्जाम्पल के लिए हमने ऑरेंज जूस या बाकी चीज़ों के लिया था कि हम जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में होता है एनिमल हस्बेंड्री, कैटल ब्रीडिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप एनिमल्स को क्या करते हैं, रेयर करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर लिविंग थिंग्स को रेयर करते हैं, वो आपकी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आती है। नेक्स्ट आपकी आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में हमने 2 क्लासिफिकेशन किया था, एक था आपका मैन्युफैक्चरिंग, एक थी आपकी एक थी आपकी मैन्युफैक्चरिंग, एक थी आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो प्राइमरी स्टेज पे जो रॉ मटेरियल था उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। तो यहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आपको गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के काम में शामिल होती हैं। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी कई तरीके की होती है। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ होती है, सिंथेटिकल होती है, प्रोसेसिंग होती है, असेंबलिंग। एनालिटिकल जो एक एलिमेंट से कई सारी चीज़ों को बनाए, जैसे क्रूड ऑयल, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री जो ऑयल को रिफाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाती है। परफ्यूम मेकिंग का भी हम ले सकते हैं। तो ये सब क्या है आपका रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ में आती है। नेक्स्ट हम कहते हैं आपके सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक मतलब दो तीन चीज़ों को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर गुड्स को बनाया जाता है, वो आपकी कहलाती है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट थिंग इज़ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब एक पर्टिकुलर गुड कई सारे प्रोसेस से होके गुजरता है, उसके बाद आपके पास वो गुड्स बन के आता है। इसमें हम ले सकते हैं शुगर इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट असेंबलिंग। असेंबलिंग में क्या होता है, एक जो पर्टिकुलर गुड है उसमें कई चीज़ों का असेंबल किया जाता है। आपका मोबाइल, आपका ट्रांसपोर्टेशन की जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या होती है, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ का पार्ट होता है। कंप्यूटर, यहाँ पे क्या किया जाता है, इसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जगह से लाया जाता है, उन्हें फिर असेंबल किया जाता है। जैसे छोटे बच्चों का पज़ल गेम होता है ना कि अलग अलग पज़ल्स को असेंबल करना, एज इट इज़ यहाँ पे असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ भी काम करती हैं। लास्ट हमने पढ़ा था टर्शरी इंडस्ट्रीज़। टर्शरी इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ये लिंक प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। इनके बिना हम प्राइमरी का वर्क और सेकेंडरी का वर्क पूरा हो ही नहीं सकता। ये सर्विस सेक्टर में आती है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड बिजनेस एक्टिविटी में जो आपकी आती है कॉमर्स, कि कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स में हम जो बिजनेस पढ़ते हैं, ये कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो एक्चुअली है क्या। तो कॉमर्स के 2 सब क्लासिफिकेशंस हैं, एक होते हैं ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो कॉमर्स में 2 चीज़ें इंक्लूड होती है, रिमेंबर दिस, trade and auxiliaries to trade. Let us discuss both of these in detail. So let's start our new topic, which is कॉमर्स, ठीक है। अब कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। जो आपकी कॉमर्स होती है इसमें 2 तरीके की एक्टिविटी होती है, एक ट्रेड होता है और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है। जो ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं। अब एक्चुअल में ट्रेड की मीनिंग होती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड।
जो गुड्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसको जो परचेज और सेल हो रहा है, उसका जो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, वो ट्रेड कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोबाइल फ़ोन को परचेज एंड सेल कर रहे हैं तो ट्रेड हो रहा है, आप क्लोथिंग सेक्टर में है परचेज एंड सेल कर रहे हैं तो ट्रेड हो रहा है। तो इफ़ यू आर परचेजिंग और सेलिंग एनी कमोडिटी, इट इज़ टर्म्ड एज ट्रेड, बट इट रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को रिक्वायरमेंट होती है गुड्स को परचेज और सेल करने की। ऐसा नहीं है कि आपको परचेज करना है, हवा में उड़ के गया परचेज कर लिए, सेल करना है हवा में उड़ के गया सेल कर लिए, नहीं। इस परचेज एंड सेल के बीच में कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो परचेज और सेल को क्या करती है, फैसिलिटेट करती है। फैसिलिटेट मतलब इनको बढ़ाती है, इनको परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। अब जो ये चीज़ें होती हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, सर्विसेज, और या तो कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब है दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन टू सपोर्ट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, ये सारी सर्विसेज आती हैं, यहाँ पे आपकी वो सारी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं जो परचेज एंड सेल को करने में हमारी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉट्स ऑफ थिंग, ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, तो आप प्लीज़ जब भी मीनिंग आए ट्रेड क्या होता है, ट्रेड में सिर्फ आपका बाइंग एंड सेलिंग होता है, नथिंग एल्स। अगर ट्रेड का मीनिंग पूछा गया तो बस बोलिए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ कमोडिटी या गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड। बट इन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दीज आर द एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट द ट्रेड। ट्रेड ऑक्सिलरीज ट्रेड के बिना अधूरा है, अगर ये फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो ट्रेड कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। ठीक है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी तब जाके ये ट्रेड कंप्लीट होगा। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज इन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की नीड एंड रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, ड्यू टू विच दीज आर नीड टू बी डेवलप। और आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हमने इस सेक्टर में डेवलपमेंट कर लिया है। सो लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट पॉइंट। देन यहाँ पे कहा जा रहा है कॉमर्स देयरफॉर इंक्लूड्स बोथ buying and selling of goods, that is trade, as well as auxiliaries such as transportation, banking। तो ट्रेड से ज़्यादा ब्रॉड टर्म आपका कॉमर्स है, क्योंकि कॉमर्स के अंदर ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दोनों आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कॉमर्स में दोनों इंक्लूड होती है, बाइंग एंड सेलिंग और ट्रेड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब कॉमर्स क्या है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक नेसेसरी लिंक प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करता है। ये सारी एक्टिविटीज़ को एम्ब्रेस करता है जिससे मार्केट में जो गुड्स का फ्लो है वो बना रहे। इट मीन्स कभी भी कोई दिक्कत ना आए। कभी अभी आप देखते होंगे अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स की सप्लाई नहीं होती है तो जनरली उसका प्राइस बढ़ जाता है, जिससे हम जो सिटीजन्स है या कंज्यूमर्स उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो कॉमर्स इन सारी प्रॉब्लम से बचने में आपकी हेल्प करता है, हमेशा सप्लाई मेंटेन करने के लिए, गुड्स का फ्लो मेंटेन करने की ट्राई करता है। सर, thus all activities involving removal of hindrance in the process of exchange are included in commerce। तो जी ये गुड्स का प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन परचेजर एंड कंज्यूमर, बिटवीन बायर एंड सेलर। तो ये बायर और सेलर के बीच में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है, इन एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस में जितने भी हिंड्रेंसेस मतलब जितनी भी रुकावटें हैं, उस रुकावटों को दूर करना ही क्या कहलाता है, किसमें इंक्लूड होता है, कॉमर्स में इंक्लूड होता है। होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हिंड्रेंस कैसा होता है, हिंड्रेंसेस 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, 3 तरीके के बहुत सारे होते हैं। पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, टाइम का हो सकता है, रिस्क का हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ रिस्क विच वर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेड। तो दीज कॉमर्स एक्टिविटीज़ help us to remove all those hindrances and make a smooth flow of goods in the market। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कौन रिमूव करता है, वो ट्रेड। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग रिमूव करता है। यहाँ पे आपको एक मार्केट मिल जाती है जहाँ जाके आप गुड्स को परचेज कर लेते हैं। तो जो ट्रेड है वो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन रिमूव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं।
कि विच हिंड्रेंस इज रिमूव बाय पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है। देन देयर बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम पोजेशन ऑफ ओनरशिप प्रोड्यूसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पर्सन का हिंड्रेंस ट्रेड रिमूव कर दिया है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन हिंड्रेंस रिमूव द टाइम, ठीक है। टाइम सॉरी माय मिस्टेक। जो ट्रांसपोर्टेशन का हिंड्रेंस है वो क्या रिमूव करता है, वो रिमूव करता है आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपका गुड्स को एक जगह से दूसरे के ले जाने का जो हिंड्रेंस है, मतलब प्लेस। पहले क्या होता था, एक गुड्स पर्टिकुलर प्लेस से मिल रहा है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी वन टू परचेज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, बट नाउ ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन वी आर एबल टू परचेज ऑल दोज कमोडिटीज विच ग्रो और विच प्रोड्यूस फार अवे फ्रॉम आवर सिटी। तो वो सारी गुड्स को हम परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जगह का हिंड्रेंस ट्रांसपोर्टेशन में रिमूव कर दिया गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जम्मू कश्मीर की चीज़ें यूपी में आ रही हैं, यूपी की चीज़ें अदर स्टेट्स में जा रही है। ये किसके साथ पॉसिबल हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन के वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं वो हमारी टाइम का हिंड्रेंस रिमूव करिए। टाइम का हिंड्रेंस क्यों, इसलिए हमारे पास कोल्ड स्टोरेज और अलग अलग तरीके के स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई, इवन रेंटल स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई, जिसकी वजह से कंपनीज लार्ज स्केल में गुड्स को प्रोड्यूस करके स्टोरेज में या वेयर हाउसेज में रख सकती हैं। जिससे क्या होता है, जो ये दिक्कत थी कि गुड्स सड़ जाएगा, आगे कैसे यूज़ किया जाएगा, किस तरीके कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा, ये टाइम वाला हिंड्रेंस है, ये अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। आप देखते होंगे हर सीज़न में आपको सभी वेजिटेबल्स देखने को मिलती हैं। ये किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि आज के टाइम में वेयर हाउस की फैसिलिटीज़ ईजिली अवेलेबल हो गई हैं लोगों को, जिसकी वजह से जो टाइम का हिंड्रेंस है, सामान का ख़राब होने की जो दिक्कत होती थी, वो सब चीज़ें अब क्या हो गई है, रिमूव हो गई हैं। तो ट्रेड ने पर्सन का हिंड्रेंस रिमूव किया, वेयर हाउस ने टाइम का, ट्रांसपोर्टेशन ने प्लेस का। ये सारे हिंड्रेंसेस हमारे इस पर्टिकुलर चीज़ों से रिमूव कर दी गई हैं। नाउ यहाँ पे कहा जा रहा है प्रोटेक्शन, ठीक है। अब गुड्स को प्रोटेक्ट भी तो करना है, हमने इतना सारा बना के रख लिया है, हो सकता है फायर हो सकता है चोरी हो सके, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो हो सकते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल है। तो इन सभी चीज़ें से हमें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस, ठीक है। ये जितने भी अनसर्टेन ये जो रिस्क होते हैं, इन सभी से हमें प्रोटेक्शन इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस हमें हेल्प करता है ताकि हमारे जो रिस्क है वो बचे रहें। तो इसके अलावा कैपिटल रिक्वायर्ड टू अंडरटेक अबव एक्टिविटीज़ एज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा बाकी हो सकता है मेरे पास पैसा ना हो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है दे हेल्प अस टू रेज कैपिटल फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जिससे हमें कभी भी फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं हो। नाउ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एडवर्टाइजिंग की वजह से क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर और ट्रेडर्स अपने कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं और सर्विसेज को अवेलेबल कर रहे हैं मार्केट में। जैसे आज के टाइम में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो आपको किसी पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट कंपनी के थ्रू उसके बारे में पता चलता है। ऐसे हमें हवा में नहीं समझ में आता है कि अरे ये चीज़ हुई है। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमें अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस की मदद हो रही है, लार्ज स्केल में इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा रहा है। तो कम्युनिकेशन को जो हिंड्रेंस है उसने एडवर्टीजिंग ने हमारा क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो प्लेस, पर्सन, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में एक्टिविटीज़ होती हैं, हिंड्रेंसेस होते हैं, उसको रिमूव करने में ये हमारी हेल्प करता है। होप आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। टुमारो विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, हैव अ गुड डे।